शेयर कैपिटल में लिखो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जो शेयर फॉरफिट हुए हैं वो कंपनी क्या कर रही है, री इशू कर रही है। तो इसमें तीन केसेस बनते हैं अगर फॉरफिटेड शेयर री इशू हो रहे हैं। पहला बनेगा इसमें हमारा इशूड एट पार, कि शेयर जो इशू कर रहे हैं वो हम किस पे कर रहे हैं, री इशू जो कर रहे हैं वो पार पे कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं इशू एट प्रीमियम। वैसे तो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, लेकिन अगर री इशू हो, इशू की जगह क्या दे रखा है, री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो इशू एट डिस्काउंट, इशू एट पार, फिर इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट। अगर पार पे इशू कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी हमारी री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पार का मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में। हाँ, प्रीमियम का मतलब है 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में, और डिस्काउंट का मतलब है जैसे 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में, कम में। अगर पार पे इशू किया है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे इशू किया है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट पे किया है तो एंट्री बनेगी, ध्यान रखना, नॉर्मल शेयर डिस्काउंट पे नहीं होता है, लेकिन री इशू वाला डिस्काउंट हो सकता है। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये लिख लो। थर्ड वाले में बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद एक एंट्री और पास होती है जो कि कॉमन है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। तीनों केस में ये एंट्री और पास होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कब होती है, इफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू। जब शेयर री इशू कर रहे हैं तो शेयर होल्डर से पैसा लेगी ना कंपनी, इज मोर देन अमाउंट फोरफिटेड। पहले शेयर फोरफिट करे थे, उन शेयर्स पे कितना फोरफीचर की अमाउंट थी, अगर वो कम है और री इशू पे पैसा ज्यादा आ रहा है। सपोज करो पहले शेयर 10 रुपए का था और री इशू किया 12 रुपए में, तो फोरफिट हुआ था 10 वाला, री इशू हो रहा है 12 रुपए में, तो 2 रुपए का फायदा कहाँ पे जाएगा, शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक नोट और लिख लो, जो हम बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं ना, जो लास्ट क्लास में देखा था, नोट्स टू अकाउंट्स में हम शेयर कैपिटल बनाते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले जाता है ऑथोराइज कैपिटल, फिर जाता है इशूड कैपिटल, और फिर जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, यही होता है। और कॉल्स इन एरिया है तो माइनस, कॉल्स इन एडवांस है तो प्लस। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हमें फोरफिटेड शेयर्स है, यहाँ पे ये और ऐड कर लेना, अगर शेयर फोरफिट हो रहे हैं तो वो फोरफिटेड शेयर भी हमारा क्या होगा, सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड होगा। सब्सक्राइब कैपिटल में फोरफिटेड शेयर्स को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये वाली जो अमाउंट आएगी वे हमारी जाएगी बैलेंस शीट में, अगर फोर्थ फीचर का केस है। एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमें दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 44 है, फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स के कंसेप्ट पे दे रखा है। शिवालिक लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into shares of 10 each। ऑथोराइज कैपिटल रुपीज में कितनी दे रखी है, 10 लाख। 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 1 लाख शेयर हुए ना, तभी तो 1 लाख इंटू 10 करके रुपीज कितना आया होगा, 10 लाख। ये आता है ना निकालना। अगर रुपीज दे रखा है इसका मतलब ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय पर शेयर प्राइस हमें करके दे रखा है। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, मैंने
लैक्स लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे हमारे 1 लाख शेयर्स। इट ऑफर्ड 50,000 इक्विटी शेयर टू द पब्लिक, कितने इशू करे या ऑफर करे 50,000। पेमेंट कैसे होगी, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 6 रुपये अलॉटमेंट पे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितनी होगी, टोटल कितना था 10 रुपये, तो 6 + 2 8 रुपये यहाँ हो गया, तो बैलेंस कितना आएगा, 10 में से 8 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा, 2 रुपये। Issue was fully subscribed. All the amount was were duly received except the allotment and first and final call money on 4,000 equity share. सारे पैसे रिसीव हो गए हैं, लेकिन 4,000 इक्विटी शेयर के ऊपर अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का भी नहीं आया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं आया 4,000 इक्विटी शेयर्स पे। और ये शेयर्स फोरफीट भी हो गए, शेयर्स क्या हो गए, फोरफीट भी हो गए। हमें शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना। तो इसका सॉल्यूशन लिखो, इलस्ट्रेशन 44 का सॉल्यूशन में सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट लिखो, बैलेंस शीट कंपनी की, तो बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ये, ध्यान रखना ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बन सकती ना। देखो सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद क्या जाता है, नोट नंबर, और लास्ट में जाता है रुपीज, ठीक है। फिर बैलेंस शीट के अंदर क्या जाता है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, क्या जाता है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट पॉइंट आएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या जाता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या जाता है फिर, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 कर दो। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट में अगेन कॉलम बना लो, पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स और फिर रुपीज। सबसे पहले क्या जाएगा पर्टिकुलर में, नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में कौन कौन सी कैपिटल जाती है, ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। तो लिखो ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में, 10 लाख थी, और 10 रुपये का एक था, तो 1 लाख इंटू 10, 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच। तो ऑथोराइज कितनी हो गई, 10 लाख, ठीक है। ऑथोराइज के बाद नेक्स्ट होगा इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी थी, 50,000 शेयर्स से, ठीक है। और कितने रुपए का था एक शेयर, कितने रुपए का था हमारा, 10 रुपए का था, तो कितना हो जाएगा ये, 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। लिखो 50,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, तो कितना आ रहा है हमारा ये, 5 लाख आ रहा होगा, 5 लाख। इसके बाद कौन सा होगा, सब्सक्राइब कैपिटल, इसके बाद लिखो सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के केस में आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैसे निकालते हैं, हम्म, 4,000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आया अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, मतलब कितने शेयर्स पे पैसा आ चुका होगा, 46,000 शेयर्स पे आ चुका होगा। 50,000 इशू करे थे ना, 50,000 में से 4,000 में पैसे नहीं आए, तो कितने पे आ चुका होगा, 46,000। कितने रुपीज आ चुके होंगे, हम्म,
इस पे तो फुली पेड अप है ना, इस पे तो पूरा आ चुका होगा 10 रुपए। 50,000 शेयर्स में से 4,000 पे पैसा नहीं आ रहा, तो 4,000 माइनस कर देंगे। इस पे तो पूरा आ चुका होगा ना 46,000 पे एट द रेट 10 इंच। तो कितना आ जाएगा ये? 46,000 इंटू 10, 4,60,000। समझ आया? ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप आ गया हमारा कितना, ये समझ आया? भाई जितने पे पैसा नहीं है उसको माइनस कर दिया, बाकी पूरे 10 रुपए आ गए ना। बाकी 4,000 को छोड़ के बाकी ने तो 10 रुपए दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप उसको लिख के काट देना, कि जिससे याद रहे। जब भी फोर फीचर का केस आ जाए ना, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप मत लिखना। जब भी किसका आ जाए, फोर फीचर का आ जाए, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप मत लिखना। इक्विटी शेयर्स क्या हो रहे हैं? 4 फीट हो रहे हैं। इक्विटी शेयर्स क्या हो रहे थे? 4 फीट हो रहे थे। अब मुझे ये बताओ कितने शेयर्स 4 फीट हो रहे होंगे? 4,000 शेयर्स। 4,000 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और किसका नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, तो एक बात बताओ, कितना फोरफिटेड शेयर्स पे पैसा दे दिया होगा? सिर्फ एप्लीकेशन का दे दिया होगा। एक तो जब भी फोरफिटेड शेयर्स आ जाए तो ध्यान रखना, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप वाला नहीं जाएगा, सिर्फ कौन सा जाएगा? फुली पेड अप। दूसरा फोरफिटेड शेयर जाएगा जितने पैसे फोरफिटेड शेयर पे रिसीव हो गए हैं। अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल के तो हुए नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन के तो 2 रुपए रिसीव हो गए होंगे 4,000 शेयर्स पे। तो इसको लिखो, शेयर फोरफिटेड। कितना आएगा? 4,000 शेयर्स पे कितना? 2 रुपये। ये प्लस कर दो, तो ये कितना आ रहा है? सब्सक्राइब आ रहा है 4,68,000। ये ध्यान रखना, अगर 4 फीट हो गए हैं तो नॉट फुली पेड अप नहीं जाएगा, सिर्फ कौन सा जाएगा? फुली पेड अप एंड शेयर 4 फीटेड। 4,68,000 ले जाना बैलेंस शीट में, नोट नंबर 1 से। 4,68,000। ठीक है, अगर हमें कॉल्स इन एडवांस आ जाए, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, तो उसको ना अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाना। कहाँ पे दिखाना? अदर करंट लाइबिलिटी। हेडिंग सब हेडिंग चैप्टर में देखते हैं ना, तो करंट लाइबिलिटी की मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग किसमें? अदर करंट लाइबिलिटी। इसमें जाएगा कॉल्स इन एडवांस, इसमें जाएगा कॉल्स इन एडवांस, ये याद रखना। मैंने लास्ट क्लास में कॉल्स इन एडवांस किस में जाएगा? करंट लाइबिलिटी में जाएगा, और करंट लाइबिलिटी की सब हेडिंग नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे ना, अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे कॉल्स इन एडवांस। एसएसएस लिमिटेड ने पेड अप शेयर कैपिटल है 60 लाख रुपीज की, और बैलेंस है 15 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। कंपनी मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू कैरी ओवर दिस बैलेंस, स्टेट द पर्पस फॉर विच द बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड। अब ये ना हमारा एक कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 होता है, याद रखना। कंपनीज एक्ट होता है, लॉ होता है, उसमें सेक्शन 52 होता है। सेक्शन 52 कहता है कि हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता है ना, जब शेयर्स इशू करते हैं किस पे? प्रीमियम पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता है, वो सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट का कहता है कि हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसे कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम यूज कर सकते हैं टू बाय बैक इट्स ओन शेयर। बायबैक का मतलब होता है अपने शेयर दोबारा खरीद लेना, अपने शेयर दोबारा परचेज कर लेना। सपोज करो कंपनी के पास सरप्लस फंड्स है, कंपनी के पास सरप्लस फंड्स है, तो कंपनी कहेगी कि आप वापस शेयर किसे करो? शेयर होल्डर को कहेगी वापस शेयर हमें ही बेच दो, हम आपको पैसे दे देंगे। इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर। बोनस शेयर होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बोनस शेयर अपने एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय को क्या देते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको इशू करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे। राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब जब भी शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो ब्रोकरेज देते हैं ना, शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो क्या देते हैं? ब्रोकरेज या कमीशन। वो कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। या डिबेंचर चैप्टर आएगा, अगर हमने डिबेंचर को किस पे इशू किया? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे इशू किया है तो उस डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर को क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं, अगर हमें डिबेंचर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
रिडम्पशन के टाइम पे पेमेंट करनी है तो कहाँ से पैसा यूज कर लो, सिक्योरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइन लिखना कि सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है।